हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर 22 का एक नया ट्यूटोरियल जहाँ पे हम सीखेंगे कि एंगुलर को कैसे इंस्टॉल करना है। फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे रहेगा, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। उसी के साथ हम डे बाय डे हर एक वीडियो में एक नया यहाँ पे कुछ एंगुलर के कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे कि इस ट्यूटोरियल में आएगा कि फर्स्ट आपका रहेगा इंस्टॉलेशन एंड सेटअप कैसे रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स कैसे यूज करने हैं एंगुलर में, डाटा बाइंडिंग कैसे यूज करना है, उसके बाद डायरेक्टिव्स कैसे करना है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे रहेंगे आपके। अब ये बेसिक चीजें हैं। उसी के साथ हम कुछ एडवांस कंसेप्ट्स हैं एंगुलर के, जैसे इंटरसेप्टर्स है, राउटिंग है, सर्विसेज है, डिप्लॉयमेंट है, डिफरेंट गार्ड्स कैसे यूज करने हैं। तो ये सब हम एडवांस एंगुलर के पार्ट में देखेंगे। हम पहले आज के इस ट्यूटोरियल में इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रहेगा हमारा एंगुलर का, वो देखेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि एंगुलर का 22 वर्जन रिलीज हो चुका है। अब इस 22 वर्जन में कुछ न्यू थिंग्स ऐड की है एंगुलर ने। जैसे कि हमें सबको पता है कि जोनलेस एप्लीकेशन अब बाय डिफॉल्ट मिलेगा हमें। प्लस कुछ नया नई चीजें हैं यहाँ पे, जैसे @ सर्विस डेकोरेटर का यूज कर सकते हैं आप, स्टेबल रिसोर्स एपीआई है, सिग्नल फॉर्म्स बाय डिफॉल्ट स्टेबल हो चुके हैं। तो ये कुछ कुछ नई चीजें यहाँ पे है एंगुलर 22 में। ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब एंगुलर 22 आपको यूज करना है तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है। जैसे कि आपको HTML CSS आना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट। तो वो भी आपको आनी चाहिए, मतलब बेसिक्स जो है लैंग्वेज के, मतलब सिंटैक्स कैसे है, कौन सा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे यूज करना है, HTML के टैग्स कैसे यूज करना है, या CSS में स्टाइल्स वगैरह कैसे यूज करना है। तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे हम पहले क्या देखेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हैं या एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो पहला है आपका Node.js। उसके बाद एंगुलर का इंस्टॉलेशन आएगा। एंड जो भी हम जहाँ पे कोड करने वाले हैं या एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं, दैट इज अ विजुअल स्टूडियो कोड, उसका इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है। तो ये आपको आपके सिस्टम में ये चाहिए। ओके। तो अब यहाँ पे पहले मैं, मेरे पास ऑलरेडी एंगुलर का ओल्ड वर्जन है, Node.js का वर्जन है। तो यहाँ पे अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे Node.js या एंगुलर का वर्जन है वो कैसे चेक करना है। तो पहले तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाना है आपको। यहाँ पे मैं Node-v टाइप कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नोड का वर्जन आता है, दैट इज 24। ओके। तो वैसे ही यहाँ पे NPM का भी वर्जन आप चेक कर सकते हैं, दैट इज 11। अभी करंटली मेरे पास एंगुलर है 21 में यूज करी हूँ। उसके लिए ये वाले वर्जन्स हैं। NG वर्जन आपने यहाँ पे किया तो ये एंगुलर का वर्जन प्लस ये नोड का एंड ये वर्जन्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके। तो जैसे ये आप देखते हो कि एंगुलर का मेरे पास अभी 21 है, Node.js का 24 है एंड NPM का 11 वर्जन है। अब एंगुलर 22 आ चुका है तो उसके लिए हमें क्या क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो देखते हैं पहले हम। ओके। तो पहले आपको यहाँ पे Node.js के साइट में जाना है। ये Node.js यहाँ पे जाना है पहले। ओके। पहले ये आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ गेट Node.js। ये विंडोज इंस्टॉलर पे जाना है आपको। तो ये आपका पहले डाउनलोड हो जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल करना है। ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आपको Node.js चाहिए। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने तो ये अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। जस्ट आपको ये नेक्स्ट करना है, आई एक्सेप्ट करना है यहाँ से, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा।
तो ये नोड जेएस हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है, हो चुका है। इसको मैं फिनिश कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ओके, अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या करना है, मुझे एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए कमांड है npm i, दैट इज इंस्टॉल, -g, दैट इज ग्लोबली इंस्टॉल करना है, @angular /CLI @22, क्योंकि मुझे 22 वर्जन चाहिए CLI। ओके, तो इसको मैंने इंटर कर दिया है यहाँ पे। ओके, इसको चेक कर देते हैं यहाँ पे। npm मुझे कौन सा पैकेज चाहिए, @angular /CLI। तो ये वाला पैकेज मुझे चाहिए, इसको मैं कॉपी कर देती हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गई मैं, जस्ट इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं, ओके, तो ये अब इंस्टॉल हो रहा है। तो ये CLI का 22 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे, तो यहाँ पे ng एंड वर्जन, वर्जन में फिर से करूंगी यहाँ पे। तो एंगुलर का जो भी वर्जन है लेटेस्ट, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो एंगुलर CLI का 22 वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, एंड नोड का 24 इंस्टॉल हो चुका है। जैसे पहले आप देखते, देखा आपने पहले का 24.11 है, तो अभी 24.16 इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो एंगुलर का ये मतलब प्री रिक्वायरमेंट है कि ये आपको इंस्टॉल करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये वाली कमांड या ये वाली साइट पे आप जाएंगे तो आपको विजुअल स्टूडियो वहां से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंगुलर में हमें हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा कैसे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। अब मेरा ये D: ओपन हो चुका है। यहाँ पे मुझे एक्चुअली फोल्डर, एक एक नया फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, वहां पे मैं जाऊंगी पहले। तो ओपन फोल्डर किया मैंने, मुझे जाना है यहाँ पे एंगुलर 22 में जाना है। तो डी में मैं आ गई, एंगुलर 22 में इसको मैंने सिलेक्ट फोल्डर कर दिया है। ओके, अब मेरा पाथ ये वाला बन चुका है। डी फोल्डर में, डी ड्राइव पे मुझे 22, एंगुलर 22 एक फोल्डर बना दिया है मैंने ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमें जाना है टर्मिनल पे। तो न्यू टर्मिनल ओपन कर रही हूँ मैं यहाँ से। तो ये न्यू टर्मिनल पे आ गए हम। ओके, ये वाला पाथ रहा मेरा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक नया एंगुलर के लिए एक नया एप्लीकेशन बनाना है। तो इसके लिए मुझे कमांड चाहिए ng न्यू। अब यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ एंगुलर 22। ओके, तो एक एंगुलर 22 नाम से एक मेरा नया प्रोजेक्ट एंगुलर में बन जाएगा। अब ये जैसे ही हम प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, तो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि विच स्टाइल शीट यू वांट टू यूज। अब यहाँ पे CSS यूज करना है या SCSS यूज करना है, तो ये आपको यहाँ पे पूछा जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे CSS के लिए एंटर कर देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए या नहीं। तो करंटली अभी मैं नो कर देती हूँ।
वन मोर है कि आपको कुछ एआई एजेंट चाहिए हेल्पिंग के लिए, तो ये डिफरेंट एआई एजेंट्स प्रोवाइड करता है। अभी डन कर देती हूँ मैं। तो ये एंगुलर एप्लीकेशन आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, तो डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं पहले, एंड एक नया फोल्डर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये एक नया मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे ओपन फोल्डर कर रही हूँ मैं। 22 में मेरा एंगुलर 22 नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है मैंने। ओके, तो हम देखेंगे अभी इस एंगुलर 22 प्रोजेक्ट में जब हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या फोल्डर्स हमें मिलते हैं। ओके, तो पहला है हमारा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। ओके, तो डिफरेंट यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर एक बन बन गया है, पब्लिक फोल्डर एक बन गया है यहाँ पे। मेन इंपॉर्टेंट है आपका जहाँ पे आप एक्चुअली कोडिंग करोगे, सो दैट इज द SRC फोल्डर। SRC फोल्डर बनेगा आपका, उसमें ऐप एक फोल्डर, या आप अब अभी के लिए इसको कंपोनेंट बोल सकते हो। ओके, तो ये ऐप एक बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका index.html फाइल बन के आएगी। main.ts दैट इज एंट्री पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन, तो जहां से हमारा एप्लीकेशन एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा फाइल दैट इज अ main.ts। ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। हम आपका एप्लीकेशन जब रन होगा ब्राउजर पे तो ये सबसे पहली यहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये क्या है, आपके एप्लीकेशन का गेट है, मतलब मेन एंट्री गेट है। ओके, दैट इज अ main.ts फाइल। उसके बाद आपको स्टाइल्स, एक ग्लोबल स्टाइल शीट फाइल मिलेगी, styles.css। ओके, angular.json, ये है आपका, आपको पैकेजेस कैसे यूज करना है, मतलब एंगुलर में डिफरेंट जितने भी पैकेजेस आपको चाहिए आपके फोल्डर आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो वो पैकेजेस को कैसे यूज करना है ये हमें यहाँ से पता चलेगा। सो ये इंपॉर्टेंट फाइल है दैट इज अ angular.json। आप इसको आपके प्रोजेक्ट का रिमोट कंट्रोल भी बोल सकते हैं। ये फाइल क्या करेगा, आपके एंगुलर CLI को कंट्रोल कर देती है, मतलब आपका एप्लीकेशन कैसे बनता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं angular.json फाइल से। ओके, तो उसके बाद है package.json। सो अनदर इंपॉर्टेंट फाइल, जितने भी पैकेजेस आपके एप्लीकेशन के लिए चाहिए तो ये आपको यहाँ से मिलेंगे package.json से। ओके, तो मेन यहाँ पे अभी दो फाइल्स है दैट इज अ angular.json एंड packages.json। अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको पैकेज.json। यहाँ पे दो डिफरेंट तरीके के फाइल्स है। तो एक तो पहला है आपका, मतलब इसमें अनदर सब डिविजन्स बोल सकते हैं आप इसको, कि डिपेंडेंसीज वाला एक पार्ट आएगा एंड डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज, मतलब डेव डिपेंडेंसीज वाला है और एक पार्ट आ जाएगा। ओके, तो आपके एप्लीकेशन चलाने के लिए जितने भी पैकेजेस जरूरी है तो वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, मतलब जब भी आपका एप्लीकेशन ब्राउजर के ऊपर रन हो जाएगा तो यहाँ से वो पैकेजेस एक्सेस करेगा। ओके, एंड डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज क्या है कि ये सर्वर पे नहीं जाएगा, डेवलपमेंट के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसीज एंड डेव डिपेंडेंसीज, ये दो पार्ट्स है यहाँ पे। डिपेंडेंसीज है यूजर के लिए, मतलब क्या क्या चाहिए आपको एंगुलर के लिए, डिपेंडेंसीज कौन से है, तो जैसे फॉर्म्स है, कंपाइलर कौन सा वर्जन क्या है उसका, ओके, राउटर का वर्जन क्या है, तो ये सारी चीजें आपको इस डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन से पता चल जाएंगी। डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज मतलब फॉर डेवलपर के लिए ये वाली डिपेंडेंसीज चाहिए, जैसे कि CLI कौन सा यूज कर रहा है, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन कौन सा है, तो ये यहाँ से पता चलेगा आपको। ठीक है, सो ये पैकेज.json में ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, डिपेंडेंसीज एंड डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज। वैसे ही angular.json मतलब आपके प्रोजेक्ट के सेटिंग्स जो भी है तो ये यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप एक नया बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हो तो उसका एंट्री यहाँ पे angular.json में हो जाएगा।
ओके। तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस रिलेटेड सेटिंग्स है आपके प्रोजेक्ट्स के, तो ये एंगुलर डॉट जेसन में मिल जाएंगे आपको। अभी हमने यहाँ पे 22 वर्जन इंस्टॉल किया है, लेकिन यहाँ पे 21 ही दिख रहा है मुझे। तो इसके लिए हमें एक तो पहले कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एंगुलर का जो हमने पहले इंस्टॉल किया था दैट इज 22 किया था, लेकिन 21 हो चुका था यहाँ पे प्रोजेक्ट में। उसको कुछ कमांड्स देके, मतलब कैशे जो है वो क्लियर करके 22 वर्जन इंस्टॉल किया मैंने। तो यहाँ पे वो कमांड्स हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पहले क्या किया है कि जो पहला वाला था CLI का वर्जन, उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। ये वाला कमांड, ठीक है, अनइंस्टॉल कर दिया है, फिर कैशे को क्लियर कर दिया है, क्लीन कर दिया है, एंड बाद में 22 मतलब लेटेस्ट वर्जन जो भी है तो वो कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया मैंने, और उसका पैकेज डॉट जेसन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर का जो भी रिलेटेड पैकेजेस का वर्जन है तो वो 22 दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके जो जितने भी फोल्डर स्ट्रक्चर में फाइल्स है दैट इज अ पैकेज डॉट जेसन है, एंगुलर डॉट जेसन है। ओके। अब जो भी मेन कोड रहेगा आपका तो वो SRC नाम के फोल्डर में रहेगा। ये पब्लिक एक नया एंगुलर 22 में जब भी आप इसमें एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो ये पब्लिक नाम का एक फोल्डर आता है, तो जिसमें आप आपके जो भी आइकॉन्स है या आपके इमेजेस है स्टैटिक, तो वो ये पब्लिक नाम के फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। ओके। तो SRC फोल्डर आपका मेन फोल्डर रहेगा जहाँ पे आप आपका एक्चुअल कोड करेंगे। तो एंगुलर एप्लीकेशन जब भी क्रिएट करते हैं तो आपको पता है एंगुलर एप्लीकेशन है आपका कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो जब भी आप एक बाय डिफॉल्ट या एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक ऐप कंपोनेंट आपका बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है, दैट इज अ रूट कंपोनेंट। तो एंगुलर एप्लीकेशन में ऐप कंपोनेंट जब बन के आता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 डिफरेंट फाइल्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला वाला है आपका टाइप स्क्रिप्ट का कंपोनेंट फाइल, सेकंड आपका है जो भी टेस्टिंग के लिए फाइल रिक्वायरमेंट है वो ये वाला app.specs.ts। देन आपका HTML फाइल, मतलब जो जो आपको ब्राउजर में दिखेगा दैट इज अ app.html फाइल, एंड स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए app.css। तो ये जब भी ऐप कंपोनेंट क्रिएट होगा तो ये 4 फाइल का ये कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके। नेक्स्ट आपका क्या है, एप्लीकेशन आपका ऑलवेज स्टार्ट होता है main.ts से। तो ये आपका एंट्री पॉइंट है एंगुलर एप्लीकेशन के लिए। अब एंगुलर एप्लीकेशन जो भी आपको ब्राउजर में रेंडर होगा, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो एक ही HTML या हेड टैग जो भी है HTML का तो एक सिंगल फाइल में रहेगा, एंड दैट इज अ index.html फाइल। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन मतलब आपका जो भी कंपोनेंट है फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ से रेंडर हो जाएगा, दैट इज ऐप रूट। ये आपका मेन अभी के लिए ये वाला है आपका मेन कंपोनेंट। ओके, दिस इज अ ऐप कंपोनेंट। अब यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन हमने जो क्रिएट कर दिया है, अब इसको रन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ से टर्मिनल ओपन कर देती हूँ मैं। कि ये वाला मेरे एप्लीकेशन का रूट है। यहाँ से ng सर्व कर देती हूँ मैं, NGS। तो आपका एप्लीकेशन ब्राउजर में रन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन अभी बिल्ड हो रहा है। अगर कुछ यहाँ पे एरर नहीं है, एज इट इज हम एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोकल होस्ट 4200 पे आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लोकल होस्ट 4200 कर देती हूँ। तो ये आपका फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन ब्राउजर में ऐसे रन हो रहा है। अब ये सारा कोड कहाँ से आ रहा है, तो ये वाली फाइल है जहाँ से आपको ये वाला कोड मिल रहा है, app.html फाइल। ये फाइल अगर देखेंगे आप तो ये सेम कोड यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट कोड है जो आपको मिलेगा। अब इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देती हूँ लाइन।
वेलकम टू एंगुलर 22। इसको सेव किया मैंने एंड जस्ट ये एप्लीकेशन जो ऑलरेडी रन था, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है एंड एंगुलर के फर्स्ट ट्यूटोरियल का ये आपका पार्ट है कि हमने इसमें देखा कि कैसे एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, मतलब जस्ट आपको जो भी इंस्टॉलेशंस के रिक्वायरमेंट है तो इस तरीके से आपको वो इंस्टॉल करना है। एंड एंगुलर का जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, जो जो यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको एक नया कमांड, मतलब यहाँ पे ng न्यू एंड आपके एंगुलर के फोल्डर का नाम या प्रोजेक्ट का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ पे ng न्यू एंड जो भी आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम से आपका एक फाइल बन जाएगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका। ओके, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इतने सारे फाइल्स बन के रेडी हो जाते हैं। आपको मेनली याद रखना है यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल में क्या क्या कंटेंट्स है, डिपेंडेंसीज क्या है, डेव डिपेंडेंसीज क्या है। ओके, देन एंगुलर डॉट जेसन मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये यहाँ से मिलेंगे आपको एंगुलर डॉट जेसन से। ओके, टाइप स्क्रिप्ट रिलेटेड सेटिंग्स आपको ts config डॉट जेसन फाइल से मिल जाएंगे। अब हमें कोड जो भी करना है, src फोल्डर में ऐप नाम का फोल्डर आपका बन जाएगा, दैट इज अ रूट कंपोनेंट। ऐप डॉट ts ये आपका क्लास फाइल रहेगा आपके एंगुलर एप्लीकेशन के लिए, मतलब अभी के लिए एक ही हमारे पास कंपोनेंट है तो उसका ये क्लास फाइल है, दैट इज अ ऐप डॉट ts। ऐप डॉट एच फाइल मतलब एच फाइल जो भी आप, अभी मैंने यहाँ पे कुछ लाइन ऐड कर दी है h1 टैग में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, दैट इज अ ऐप डॉट एच फाइल। स्टाइल शीट अगर आपको अलग से अप्लाई करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ग्लोबली आपको करना है तो styles डॉट css इस फाइल में आपको वो करना है। ओके, सो ये हमारे आज के इस सीरीज का फर्स्ट जो भी वीडियो है इसमें हमने कवर कर दिया है एंगुलर एप्लीकेशन। आपको नया वर्जन जो आया है एंगुलर 22, तो वो इंस्टॉल कैसे करना है एंड एंगुलर के आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कैसे आपको फोल्डर बनाना है, फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे आपको बनाना है एंड उसमें क्या क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है। ओके, तो सेकंड हम वीडियो में आगे हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं या कंपोनेंट्स कैसे हमारे एप्लीकेशन में कैसे करने हैं। ओके, तो इस हमारे पर्टिकुलर वीडियो के लिए, आज के इस वीडियो के लिए इतना हमने सीखा है। अब भी जैसे ही मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताया है कि क्या क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आप ये सारी चीज़ें आप भी आपके मशीन में करके देख सकते हैं। कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है एंगुलर 22 का ये वाला सीरीज। ठीक है, तो ये ट्राई करके देखना आप। ओके, थैंक यू।